भगवान को जब दर्शन करने जाते हो तो बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, आते ही नेत्र बंद, भगवान को देखा तक नहीं महाराज। अब बताइए भगवान का स्वरूप बनाया किस लिए है, सजाया क्यों है? आपके नेत्र बंद करने के लिए? कितने लोग हैं मंदिर में जाते ही भगवान सजे धजे मुरली बजाकर खड़े, देख मोए आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, और महाराज जाते नेत्र बंद कर लिए। भगवान भी कहवे दारी के तुम मुंह को देखवे ना हो, यहाँ नेत्र बंद, वैसे दुनिया के वास्ते तेरे नेत्र बंद पड़े हैं, दुनिया की माया में तो वैसे ही फंसे हुए, वैसे ही नेत्र बंद हैं, भगवान के समक्ष खुले रहने चाहिए, वहां पर बंद कर लिए। दर्शन के लिए भगवान खड़े हैं तो दर्शन करना चाहिए। शुरुआत कहां से करें? अच्छा बताओ, आप जाते हो सबसे पहले दर्शन किस अंग का करते हो? चरणों का। कितने लोग करते हैं? पक्का करके आते हो? चरणों का करो, उसके बाद पैरों का, उसके बाद भगवान के उदर का, यहाँ का, वक्षस्थल का, गले का, फिर भगवान के नासिका से होठ तक का, फिर नेत्र का, फिर भगवान के पूरे मुकुट के सहित बालों का। ऊपर से नीचे कम से कम 10 बार ऊपर से नीचे स्कैनिंग हो जानी चाहिए आंखों की, कि आप जैसे ही ध्यान करें तो ठाकुर जी का स्वरूप आपको ये पता हो, प्रभु ने आज ये कुंडल पहना, आज प्रभु ने ऐसी बंसी ऐसे धारण की है, आज प्रभु ने ये पटका पहना है, आज प्रभु ने ये कर, यही तो स्वरूप ध्यान है, इसी को तो रूप ध्यान कहते हैं। कई लोग तो केवल भगवान को अच्छे से देख के भी नहीं आए ना, तो नेत्र बंद करेंगे तो प्रभु का स्वरूप भी याद नहीं रहेगा, ऐसा ध्यान होता है। इसलिए हमारे यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद परिक्रमा लगाओ, तो भगवान को देखने के बाद, एक बार घूमने के बाद आपको फिर वो जो आपने करा है ना, चिंतन भी दर्शन किया है, उसकी रिमेम्बरिंग हो जाती है परिक्रमा में। और फिर थोड़ी देर 5 मिनट बैठ करके वही ध्यान करो जो मतलब मेरे ठाकुर वहां बैठे हैं, मेरे हृदय में भी, अब उनको बिठा के लेके जाता हूँ। पर ऐसा कोई नहीं करता महाराज। यहाँ तो इतनी जल्दी लगी होती भगवान के दर्शन हो, पैसा फेंके और चलो। कई लोग तो कीमती जूते चप्पल पहन के जाएंगे और फिर जूते चप्पल पे ही मन रखा रहेगा, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, वहां उतारे कोई ले ना जाए। अब बताइए भगवान का चिंतन होना चाहिए, वहां पर किसका हो रहा है? जूते चप्पलों का। और कदंचत आरती हो जाए वहां पर, मात पिता तुम मेरे, फिर चप्पलों की ओर ध्यान जाएगा, शरण गहूं मैं किसकी, फिर भगवान पे तुम बिन और न दूजा, फिर सोचे कोई चुरा तो नहीं ले गया, आस करूं मैं किसकी। अब ये दोहरी नाव पे पैर रखने वाले लोग आपको लगता है ये दर्शन कर पाएंगे? नहीं कर सकते। इसलिए जब दर्शन करने जाओ ना, जिस चीज में आपका बहुत अत्यधिक मन है उसको पहन के ही मत जाओ। अरे नंगे पांव चले जाओगे। अब नामदेव जी के उस जीवन से सीखना चाहिए। नामदेव कितने बड़े भक्त हैं महाराष्ट्र के, कि साक्षात विट्ठल भगवान, जैसे हमारे यहाँ द्वारिकाधीश है, वृंदावन बिहारी है, वैसे ही ठाकुर जी का एक स्वरूप है विट्ठलनाथ, पंडरीनाथ। इतने बड़े दिव्य भक्त हैं। एक दिन मंदिर की ओर जा रहे थे, उन्हें कीर्तन होता हुआ देखा, उनका मन नहीं माना। भक्त है ना, चप्पल 2 दिन पहले ही बाजार से खरीदी है, बहुत गरीबी है, कहीं कोई चुरा ना ले, कीर्तन में भी जाना है, तो क्या किया, चप्पल को अगर उतार दूंगा तो मन यहीं लगा रहेगा, इसलिए चप्पलों को एक कपड़े से बांध के अपनी कमर में बांध लिया और कीर्तन में पहुंच गए। और वहां करताला बजा रहे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, और चप्पल बंदी है। और जो भक्त जो थे, पहले तो उन्होंने देखा विट्ठलनाथ जी का स्वरूप देखा, सबने बहुत स्वागत किया, आओ आओ विट्ठल, नामदेव जी बैठो, विट्ठल भगवान का आप भी कीर्तन सुना। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नृत्य करेंगे। और वो नृत्य के चक्कर में उनकी चप्पल यहाँ लगी हुई थी और हाथ में करताला, वो नृत्य करें, और जो हारमोनियम और ये सब बजा रहे थे वो सब कहने लगे, हे ये कैसा भक्त है, इसे निकालो यहाँ से। चप्पल पहन के, अपनी अशुद्ध चप्पल पहन के भगवान के मंदिर में नाच रहा है। तो लोगों ने जबरदस्ती उनको बाहर निकाल दिया। वो फिर से आ जाते, फिर से लोग धक्का मार के बाहर निकाल देते। उन्होंने कहा अब ये लोग मुझे अंदर नहीं आने देंगे, पर मेरा कीर्तन नहीं छूटना चाहिए। तो भगवान के मंदिर के पीछे ही कीर्तन करने लगे,
चमत्कार हुआ कि भगवान विट्ठल का वो जो मंदिर था, वो जो भक्त कीर्तन कर रहे थे उनकी और भगवान के मंदिर की पीठ हो गई, और भगवान का मुख जहां नामदेव कीर्तन कर रहे थे विट्ठल भगवान का, उनकी ओर मंदिर घूम गया। मुख जो था मंदिर का वो हो गया नामदेव की ओर, और जो कीर्तन कर रहे थे जितने भी, उनकी ओर पीठ हो गई। आज भी वो मंदिर स्थित है। तो भगवान तो महाराज भाव के भूखे हैं। प्रभु तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आप आए उनकी ओर, कब उनको देखें, कब उनको देखें। पर हम हैं महाराज अलग अलग चीजों में फंसे हुआ हमारा मन है। इसलिए जब प्रभु के पास जाओ ना, तो केवल मिलने की वृत्ति से जाओ कि प्रभु मैं तो आपसे सिर्फ मिलने आया हूं, बहुत दिया हुआ है आपने और आप देते ही हैं प्रभु, मुझे आपसे मांगना नहीं, आपसे मिलने आया, आप कैसे हैं। कभी पूछा है प्रभु से जाके कि हमेशा लिस्ट बताइए भगवान को, और हमारी लिस्ट ऐसी हमारे कभी अंत ही नहीं होता उसका, वो हमेशा बरी की बरी रहती है। इसलिए याद रखिए भगवान घट घट के स्वामी हैं। जब प्रभु से मिलने जाओ ना, याद रखिए एक और बात आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब आप सच में भगवान का दर्शन करेंगे तो जो लिस्ट आपकी होगी ना सब भूल जाओगे। जो भी लेके जाओगे कि भगवान के समक्ष ये कहूंगा, ये प्रार्थना करूंगा, जैसे ही आप दर्शन करेंगे, सच में दर्शन किया है और भगवान की दृष्टि आप पे पड़ी है, तो आपकी लिस्ट आपको याद नहीं रहेगी। जब मंदिर की परिक्रमा के वहां आओगे तब याद रहेगा, हे भगवान हमने तो बोला ही नहीं, सामने दर्शन कर लिए। पर याद रखिए प्रभु ने दर्शन की और आपको लिस्ट की इच्छा नहीं रही, वहां याद नहीं रहा, समझिए आपकी इच्छा पूरी हो गई। ये प्रभु ने श्रवण कर लिया, दृष्टि पड़ गई आप पर। इसलिए प्रभु से भक्त कहते हैं प्राय प्रभु के समक्ष मत मांगो, क्योंकि प्रभु वैसे ही देते हैं, घट घट स्वामी हैं। हम मांगेंगे, हो सकता है थोड़ा मांग लो, और प्रभु देने वाले बहुत हैं।